सेलुलर बैरियर में हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी का कौन कौन सा सेल्स है जो हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखें सेलुलर बैरियर में इम्यून सेल्स हमारे बॉडी का कैसे काम करता है। हमारा बॉडी का इम्यून सेल्स जो है वो दैट इम्यून सेल्स आर डेडिकेटेड टू डिटेक्टिंग, डेवरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग। डिटेक्टिंग मीन्स इम्यून सेल्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन सेल्स को या पैथोजेंस को या एंटीजन को, क्योंकि हमारे बॉडी का जो सेल सरफेस में PRR होता है उसका स्ट्रक्चर PAMP से इंटायरली डिफरेंट होता है। तो हमारा इम्यून सेल्स एक्टिवली उसे डिटेक्ट करता है और डिटेक्शन के बाद उसे या तो केमिकल सिक्रीट करके किल करे या इनगल्फ करे, यानी डेवरिंग करेगा, और डिस्ट्रॉय करने का मतलब इसे लाइसिस करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, किल करेगा। तो इसमें देखिए हमारे बॉडी का कौन कौन सा सेल है जो इम्यून सेल्स कहलाता है, और ये इम्यून सेल्स में कुछ सेल्स होता है जो फाइगोसाइटिक सेल होता है और कुछ नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स होता है। दिस इज फाइगोसाइटिक सेल एंड सम आर नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स। तो फाइगोसाइटिक सेल्स का काम है फाइगोसाइटोसिस करना, यानी जो फॉरेन पार्टिकल है या पैथोजेंस है या माइक्रोब्स है उसे इनगल्फ करेगा और लाइसोसोम की मदद से जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, उसकी मदद से उसे डाइजेस्ट करता है फॉरेन पार्टिकल को या माइक्रोब्स को या पैथोजेंस को। तो ये सभी सेल्स जो हमारे बॉडी का है वो फाइगोसाइटिक सेल्स कहलाता है। जैसे ये हम लोग देखें मोनोसाइट का डेरिवेटिव मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज, और दूसरा सेल्स जो है वो न्यूट्रोफिल है, और न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम है, वी नो दिस न्यूट्रोफिल एज PMNL. This is also known as PMNL. PMNL means polymorpho. This is morphonuclear lymphocytes means ऐसा फाइगोसाइटिक सेल्स जिसका न्यूक्लियस का फॉर्म, न्यूक्लियस का शेप वैरी करता है, पॉलीलॉब्ड होता है, मेनी लोब्स का बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं PMNL। इसके अलावा भी हमारे बॉडी में कई सेल्स होते हैं जो फाइगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। मैक्रोफेजेस जो होता है हमारा वो हमारे टिश्यू में या ऑर्गन्स में सर्टेन साइट पे फिक्स हो सकता है या लोकेटेड होता है, लोकलाइज्ड हो सकता है या मोबाइल हो सकता है। ये मैक्रोफेजेस हमारे ऑर्गन्स में या टिश्यू में ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है या मोबाइल हो सकता है। कुछ मैक्रोफेजेस जो हमारे बॉडी में लोकलाइज्ड होता है या मोबाइल होता है उसका नाम देखिए। जैसे हमारे CNS में एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल भी हमारे CNS में यानी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ये भी फाइगोसाइटिक सेल है, एक्चुअली दैट इज मैक्रोफेजेस। एंड सेकेंड वन हम लोग कुछ और माइक्रोग्लियल सेल्स का नाम देख ले। ये हमारे लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है कुफर सेल्स, ये भी मैक्रोफेजेस होता है, बिग ईटर होता है। इसी तरीके से कुछ जो मोबाइल मैक्रोफेजेस है हमारे एल्वियोलर सरफेस में, जैसे डस्ट सेल है, ये डस्ट सेल, दिस इज ऑल्सो मैक्रोफेजेस। तो ये दो सेल्स हम लोगों ने देखा है, पहला मैक्रोफेज और दूसरा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम PMNL। इसके अलावा दीज टू विल एक्ट ऑन यूनिसेलुलर पैथोजन, इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ये एक्ट करेगा। लेकिन एक और सेल हमारे बॉडी का है और वो सेल है ये ईशनोफिल। और ये ईशनोफिल क्या करेगा कि ये मल्टी सेलुलर पैथोजेंस को डिटेक्ट करेगा, डेवरिंग करेगा, किल करेगा। एक्ट्स ऑन मल्टी सेलुलर पैथोजेंस
एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं राउंड वॉर्म्स या वॉर्म्स ऑफ बॉडी, ये वॉर्म्स है तो इस वॉर्म्स के अगेंस्ट एक काम करेगा। और नॉन फैगोसाइटिक सेल्स में हम लोग पढ़ेंगे एक सेल है एनके सेल्स, और एनके सेल्स एक्चुअली होता क्या है वो हम लोग देखेंगे। एनके सेल्स एक्चुअली जो हमारा WBC है अग्रैनुलोसाइट, उस अग्रैनुलोसाइट WBC, ये जो अग्रैनुलोसाइट है दिस इज WBC, और WBC का अग्रैनुलोसाइट ये 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है, बी सेल्स, टी सेल्स एंड एनके सेल्स। NK cells means natural killer cell. This is known as natural killer cells. और ये इम्यूनोलॉजिकल सर्विलेंस की तरह काम करेगा, यानी हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करेगा और उस पर एक्ट करेगा। तो जो एंटीजन आएगा उसके साथ बाइंड करेगा, इंटरैक्ट करेगा और अपने केमिकल सिक्रीशन की मदद से उस एंटीजन को किल करने की कोशिश करेगा या किल करेगा। ये फैगोसाइटिक सेल्स कैसे काम करता है, यहाँ पर सपोज करें कि दिस इज वन ऑफ द फैगोसाइटिक सेल्स हैं और ये फैगोसाइटिक सेल्स किसी एंटीजन या माइक्रोब्स या पैथोजेंस के खिलाफ काम करने वाला, दिस इज वन ऑफ द इम्यून सेल्स, स्पेशली फैगोसाइटिक सेल्स। ये फैगोसाइटिक सेल है। पहले हम लोग ये देखें इम्यून सेल्स, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं अर्लियर लेक्चर में कि ये जो इम्यून सेल्स है ये इम्यून सेल्स के पास में डिटेक्टिंग टूल्स होता है जिसका नाम हम लोग ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसे TLR यानी टॉल लाइक रिसेप्टर्स बोलते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर्स हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टॉल लाइक रिसेप्टर प्रोटीन होता है वो उसका 10 ग्रुप्स होता है, अलग अलग एंटीजन, अलग अलग पैथोजेंस के लिए डिफरेंट शेप्स और स्ट्रक्चर्स में होता है। तो ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स क्या करेगा, किसी भी पैथोजेंस या माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये काम करेगा। सपोज कीजिए दिस इज वन ऑफ द पैथोजेन और इस पैथोजेन को ये डिटेक्ट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। डिटेक्ट, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड करने के बाद जिसका मैकेनिज्म, इस इम्यून सेल का मैकेनिज्म 2 अलग अलग तरीके से सबसे पहले क्या करेगा, या तो फैगोसाइटोसिस करे या एंटी माइक्रोबियल केमिकल का सिक्रीशन करके इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे या डिस्ट्रॉय करे। तो ये 2 तरीके से, सबसे पहले इसके सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है PAMP, दीज आर PAMP, और इसे डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहाँ देखें इसमें ये पहला मैकेनिज्म इसका फैगोसाइटोसिस और दूसरा बाय सिक्रीशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन और पेप्टाइड। तो ये फैगोसाइटोसिस करके और दूसरा मैकेनिज्म बाय सिक्रीशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन और पेप्टाइड्स। 2 मैकेनिज्म है इस इम्यून सिस्टम को, इस पैथोजेन को किल करने का। तो या तो फैगोसाइटोसिस या बाय सिक्रेटिंग एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स। ये फैगोसाइटिक सेल जब इसके पैथोजेंस इसके सामने आएगा, व्हेन द फैगोसाइटिक सेल विल इनकाउंटर विद द पैथोजेन लाइक मैक्रोफेज, दिस इज वन ऑफ द मैक्रोफेज सेल और फैगोसाइटिक सेल, दिस इज मैक्रोफेज सेल। When it will come in contact with this pathogen, it will form pseudopodia around it. यह अपने pseudopodia को इसके चारों तरफ ले जाएगा. Then it will try to engulf that pathogen by
फोल्डिंग सीडोपोडिया अराउंड दिस पैथोजन। यहाँ इस प्रोसेस में देखिए आप पैथोजन के चारों तरफ सीडोपोडिया एंड सर्कल होगा, देन इट विल इनगल्फ, ये इनगल्फ करेगा। इनगल्फिंग प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जब ये इनगल्फ हो गया तो एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, वो वैक्यूल के अंदर पैथोजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाता है, यहाँ से रीयूनाइट होगा और ये स्ट्रक्चर्स वैक्यूल के फूड वैक्यूल के तरह काम दिखेगा। सो दिस फूड वैक्यूल विल टर्म्ड एज ए फैगोसोम। ये फैगोसोम है और फैगोसोम जैसे ही सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर किया या एंडोसाइटोसिस से यहाँ प्रेजेंट हुआ, लाइसोसोम विल कम इन कांटेक्ट विद दिस। लाइसोसोम जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी ये लाइसोसोम इसके कांटेक्ट में आएगा, फिर इसके मेम्ब्रेन फूड वैक्यूल या फैगोसोम के मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सिक्रीट करेगा। देन दैट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल एक्ट ओवर द सेल सरफेस ऑफ दिस पैथोजन and start digesting it. It will digest the cell membrane and cell structures of the pathogen. ये डाइजेस्ट कर देगा और जैसे ही डाइजेशन होगा इसके अंदर ये अगेन दिस फैगोसोम विल कम इन कांटेक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के साथ आएगा, अटैच्ड होगा और जितने भी ये वेस्ट मटेरियल है, सेल डिब्रीज है जो पैथोजन का है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, वो टॉक्सिक मटेरियल इस एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी फाइगोसाइटिक सेल है फाइगोसाइटोसिस करके पैथोजन को या माइक्रोब्स को किल करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा इन्फेक्शन से, डिजीज से। दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द फाइगोसाइटिक सेल। In the case of non-phagocytic cells, just like a natural killer cell, NK cell is one of the granulocyte WBC, यानी WBC granulocyte WBC तीन तरीके का होता है, B cells, T cells and NK cells। T cells और B cells का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। This will act separately. Its function is entirely different, like the functions of B cells and T cells. This will differently works inside the body. It acts as surveillance cells, means it will move throughout the body and detect the proteins or cell membrane structure. If that proteins will match with the cells normal cell proteinous structure, then it can repel it, it can leave that cell. लेकिन अगर वो सेल हमारे बॉडी का सेल नहीं है, उसके प्रोटीन का स्ट्रक्चर इसके मैच नहीं कर रहा, बॉडी सेल से मैच नहीं कर रहा, तो उस पर ये इसे सर्विलेंट करेगा, उसे डिटेक्ट करके, और तब उस पर डायरेक्ट उसे इंगल्फ करके डाइजेस्ट नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ये क्या करेगा, जैसे ही इसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर व्हेन एनी फॉरेन पार्टिकल और फॉरेन प्रोटीन और मैक्रोमोलिक्यूल और पैथोजन माइक्रोब्स इज जस्ट इंटर्ड इन आवर बॉडी, तो ये एक केमिकल यानी इस प्रोटीन है का सिक्रीशन करेगा, जिस प्रोटीन का नाम है परफोरिन ग्रैन्यूल्स। दिस परफोरिन ग्रैन्यूल्स विल फॉर्म हियर, सी दिस इज फॉर्मिंग channel, proteinous channel on the target cell. So what are the target cell for this NK cell? Here is the target cell for NK cells, foreign cells, cancer cells, virus infecting cells और transplanted cell। इन सब पर काम करेगा परफोरिन। परफोरिन इंटरफेरोन से अलग टाइप का प्रोटीन है, ये पोर का फॉर्मेशन करेगा टारगेट सेल के मेम्ब्रेन में, and that perforin channel will permit the endosmosis of the water। तो इसमें तेजी से वाटर का एंडोस्मोसिस होगा, टारगेट सेल के अंदर वाटर फिल होगा, और जैसे ही टारगेट सेल के अंदर वाटर फिल होगा, वॉल्यूम ऑफ द सेल विल इंक्रीज, सेल स्वेल करेगा, और स्वेलिंग के बाद सेल टीयर्ड हो जाएगा, सेल लाइसिस होगा।
तो इस तरीके से ये नॉन फागोसाइटिक सेल्स जो नेचुरल किलर सेल है हमारे बॉडी का, वो एक्ट करता है अपने टारगेट सेल के ऊपर में और उसे सेल लाइसिस और किलिंग करने में मदद करेगा, डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगा। दिस कैन नॉट डाइजेस्ट बट दिस कैन डिस्ट्रॉय बाय सेंडिंग द परफोरिन चैनल, बाय फॉर्मिंग द परफोरिन चैनल, एंड that perforin channel will allow the water to move inside the target cell cytoplasm. Then the cytoplasm will volume of the cytoplasm will increase, volume of the cell will increase, then the cell will swell, and finally the cell membrane will be teared up. That phenomena is known as cell lysis. नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स, जो हमारा एक्टिवेटेड सेल्स जो होता है इम्यून सेल्स, दैट विल रिकॉग्नाइज द पैथोजन एंड पैथोजन रिकॉग्निशन ट्रिगर्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स दैट अटैक ऑन पैथोजेंस और इम्पीड देयर रिप्रोडक्शन। यानी ये जो एक्टिवेटेड इम्यून सेल है वो इम्यून सेल्स वैरायटी ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स का प्रोडक्शन करेगा, रिलीज करेगा, और वो जो पैथोजन के मेम्ब्रेन है उसे डिस्ट्रॉय करेगा, डिसइंटीग्रेट करेगा, उसके मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को लाइसिस करेगा और किल करेगा। तो इसमें से कुछ हम लोग देखें, सम ऑफ द एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स लाइक फर्स्ट वन इज साइटोकाइन बैरियर। ये साइटोकाइन बैरियर है एंड दिस साइटोकाइन बैरियर से इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स एंड these proteins just like first one here interferon, ये interferon है, second is interleukin, ये सब प्रोटीन है। नेक्स्ट वन इज ए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, these are the antimicrobial proteins or peptides that is released from the activated immune cell. It means when the immune cell will interact with the pathogen, then that immune cell will start releasing cytokine barriers. तो ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा ये एक्टिवेटेड से, जिसमें ये वैराइटीज ऑफ प्रोटीन्स को रिलीज करके पैथोजेंस के एक्टिविटी को प्रिवेंट करता है, उसके मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय करके उसे किल करेगा, जिसमें इंटरफेरोन है, इंटरल्यूकिन्स एंड कॉम्प्लीमेंट। देखिए इंटरफेरोन का रोल क्या है एंड हाउ इट विल एक्ट ऑन द पैथोजेंस। तो इंटरफेरोन दिस वन, इंटरफेरोन we can write in short IFN. So this is very important type of protein and this one is secreted from virus infected cell. We can write like this, secreted from or released from virus infected cell. Virus infected cells, or this is a species specific but not virus specific, यानी ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है पर बट वायरस स्पेसिफिक नहीं होता है। कुछ आर्टिफिशियल इंटरफेरोन है जिसे हम लोग ह्यूमन इंटरफेरोन कहेंगे, इंटरफेरोन, एंड दिस इंटरफेरोन इज synthesized with the rDNA technology. This is synthesized by a recombinant DNA technology, rDNA technology.
and it is widely used these days. ये काफ़ी यूज हो रहा है to check the growth of the virus in the normal body cells or uninfected body cells. ये ह्यूमन इंटरफेरॉन है जो वाइडली यूज किया जा रहा है एंड दिस ह्यूमन इंटरफेरॉन इज सिंथेसाइज्ड थ्रू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जा रहा है एंड दिस इज वाइडली यूज्ड इन दिस डेज टू चेक द growth of the viral to check the viral infection. And this is also one kind of the interferon, that is alpha interferon, is also used to retard the growth of tumor cells in AIDS, जिसे हम लोग कार्पोसिस सार्कोमा भी कहते हैं. तो ये इन ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरफेरॉन. अब देखें इंटरफेरॉन का और क्या क्या काम है और किस किस सेल से ये सिक्रीट होगा. हमारे बॉडी का कौन कौन सा सेल है जो रिस्पॉन्सिबल है इस इंटरफेरॉन का के सिक्रीशन का, और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन हमारे बॉडी एक्टिवेटेड बॉडी सेल से या एक्टिवेटेड इम्यून सेल से ये रिलीज होता है. There are three different types of interferon. First one is alpha interferon, second one is beta interferon, and third one is gamma interferon. The first one, alpha interferon, will be released from the activated macrophage. It is released from activated macrophage. And released from macrophages. This beta interferon released from फाइब्रोब्लास्ट. ये फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है. एंड गामा इंटरफेरॉन, दिस इज रिलीज्ड फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल. Suppose this is one of the cell of the body and it is infected with the virus. One of the virus will infect this here. This is the virus and that virus infected this cell. And this virus having genetic material as ssRNA. This is ssRNA genetic material present in the virus. This is ssRNA, single stranded RNA, and this is infected virus cell. Now what this will do? This will release gamma interferon. Now what this gamma interferon will do? Suppose this is normal cell of the body. This is normal cell. So this gamma interferon will be received on the surface of this. Suppose these are the gamma interferon receptor protein. These are the receptor. So gamma interferon will bind over it. This is gamma interferon and gamma interferon will bind over it. Like this it will bind. These all are gamma interferon. Now what this normal cell will do? As this interferon will bind over the surface of the normal cell, now this normal cell will get activated, and activated normal cell will start synthesizing one of the inhibitory protein that is known as translation inhibiting protein. This will start forming translation inhibiting protein, TIP, or factor, translation inhibiting factor. TIF means translation inhibiting factor or protein. This translation inhibiting factor will
help in prevention of the RNA replication of this virus. When this virus will enter into the normal uninfected cells, then this translation that cell will get activated and will start forming translation inhibiting factor, and this translation inhibiting factor will inhibit the RNA replication of virus. तो ये क्या करेगा, inhibits वायरल RNA replication, ये वायरल RNA replication को inhibit करेगा. जैसे ही RNA replication नहीं होगा इस uninfected cell के अंदर, it cannot form, this virus cannot form new virus. So this inhibiting the replication of means normal uninfected cell will inhibit the spread of the virus to uninfected cell. तो ये इन्फेक्शन को चेक करेगा, और जब इन्फेक्शन चेक होगा तो कई तरीके का नॉर्मल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में नहीं दिखेगा, जैसे कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा. सो दिस विल प्रिवेंट द इन्फेक्शन, prevents infection like cold and influenza. Now we have seen the role of the interferon in our body. Some of more different types of antimicrobial proteins that will also act in prevention of the pathogen growth in the body, or that will increase the immunity of the body. Okay. If you like this video, please like, subscribe and share my channel. Thank you.